कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम, कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम। नमस्कार विद्यार्थियों, हाय हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सभी विद्यार्थियों को मैं सुरेश कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। ये तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा मेरा सॉल्व कराया हुआ। तो देखें आज भी ना इस प्रैक्टिस सेट में 70 प्रश्न निहित होंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण है, सभी अनिवार्य है आपके आगामी परीक्षा के लिए, आगामी वर्ष के लिए। तो विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो बिना विलंब किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और ये पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, यहाँ कथन की जांच करने के लिए कह रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन देखें क्या कह रहा है। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हाँ जी, सही बात है, ये तो सही है, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए। हाँ जी, पीना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है, देखें ऑप्शन सी, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो कदापि गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन सी, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखें कह रहा है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है ना। माँ के स्तन से पहला निकलने वाला दूध क्या कहलाता है। मैं ये प्रश्न पहले सेट में भी मिला था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रम, जो कि गाढ़ा पीला पदार्थ होता है। चलिए, आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खरा शिशु को चलिए शिशु को चलिए यहाँ पे देखें ना, कोलेस्ट्रम के बारे में कहा है कुछ, तो मैं आप सबको फिर से ना थोड़ा सा पीछे की तरफ ले चलूँगा। देखें प्रश्न, अच्छा विटामिन क्या होता है, विटामिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। विटामिन देखें, विटामिन ना, विटामिन देखें, विटामिन जो है ये भी ना एक पोषक तत्व ही है, पोषक तत्व की तरह है, लेकिन इससे ऊर्जा नहीं मिलती है ना, ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलती है। ये सिर्फ बीमारियों से लड़ने में हमें रक्षा करता है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने किया था। विद्यार्थियों देखे ध्यान से, विटामिन की खोज किसने किया था, फंक, ठीक है ना, फंक ने किया था। फंक ने किया था, कब किया था, 1911 में किया था। चलिए, और भी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, विटामिन होते क्या है, तो ना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, उन्हीं के आधारित पर ना ये विटामिन के नाम होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है ना, डी होता है और ई, और आखिरी होता है कि इतना ही होते हैं। चलिए, ये प्रकार होते हैं विटामिन के। और मैं बता दूं, हमेशा आपके गृह विज्ञान में ये प्रश्न पूछता है ना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। तो मैं बता दूं जो विटामिन होते हैं, चलिए वसा में याद रखेंगे, वसा में घुलनशील होता है ADEK। चलिए ADEK, एडेक याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। ये जो ADEK जो विटामिन होते हैं, ये कहाँ घुलनशील होते हैं, वसा में। चलिए, और बाकी जो बचे हैं ना B, C, जो B और C विटामिन बचे, ये पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलिए, अच्छा देखें प्रोटीन क्या होता है जी। चलिए देखें प्रश्न को, देखें प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन देखें, प्रोटीन भी एक पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है। प्रोटीन देखें ना, ये हमें ऊर्जा देता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। देखें प्रोटीन ये जो होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है विद्यार्थियों। देखें अमीनो अम्ल से बनता है ना।
और इसका कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में जितने भी टूटे फूटे कटते हैं, बदन कटते हैं या फिर हड्डियाँ टूटती है, इस सबका मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। चलिए, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम ना एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग Ca से डिनोट करते हैं, और ये विटामिन ए के साथ मिलकर, ये विटामिन है ना, चलिए सॉरी, विटामिन डी के साथ मिलकर, देखें विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों की ये भी क्या करता है जी, तो मरम्मत करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। शिशु को जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसको BCG का टीका कब लगाया जाता है। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 माह। कितने माह पे जी, 3 माह पे BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म मैंने बताया था, बैसिलस ना, BCG का टीका ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार ना, जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसका औसत भार कितना होता है। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमेशा मैंने बताया है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, 2.5 kg से 3.5 kg के आसपास ये इनका वजन होता है बच्चों का। देखें ना, चलिए ये सबसे प्यारा ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, सामान्य प्रसव में स्तनपान करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है इस प्रश्न का कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। यानी कि जब प्रसव हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तब ना कि स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। कब करना चाहिए, इस प्रश्न का सही जवाब देखें, ऑप्शन ए होगा आधे घंटे में ही ना स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। चलिए माताओं को अपने ना बच्चों के लिए स्तनपान कब से, तो आधा घंटा बाद आप करा सकते हैं प्रसव के उपरांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है विद्यार्थियों ना, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन केवल किसमें स्रावित होता है, महिलाओं में स्रावित होता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग रट लें ना, प्रेलिन होता है। क्या होता है जी, प्रेलिन। केवल महिलाओं में ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्रावित होते हैं। चलिए हार्मोन का मतलब क्या होता है जी, तो हार्मोन का मतलब होता है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ना, अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मैं बता दूं जो बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले ना 7-8 साल के करीब जो होते हैं ना, बाल्यावस्था में होते हैं, तो उनमें ना अस्थायी दांत आते हैं फिर चले जाते हैं, तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितना, 20 होती है। अगर यही होता ना अस्थाई होता, क्या होता जी, अस्थाई, तो उसकी संख्या होती 32। देखें कभी कभी अस्थाई और अस्थाई में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो याद रखें अस्थाई 20 और अस्थाई 32। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रश्न, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से क्या अभिप्राय है मैंने ना, चलिए विवृद्धि से अभिप्राय है, इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है, देखिए आप लोग इसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों, संख्यात्मक विकास है ना। देखिए वृद्धि तो पहले से है ही, वृद्धि तो पहले से ही हो ही रहा है, लेकिन अब देखें वी भी जुट गया, वी वृद्धि, यानी कि जब विकास में ना, संख्यात्मक विकास में ना प्रतिशत दर बढ़ता है, एक बढ़ते जाता है, तब उसे कहते हैं विवृद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कि संख्यात्मक विकास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला कह रहा है ना, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखें अंतःस्रावी ग्रंथि ना, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको, अंतःस्रावी ग्रंथि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये प्रश्न पिछले सेट में भी मैंने करा दिया था आप सभी को। चलिए अच्छा देखें, जब ग्रंथि की बात आई है तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को ना कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखें अच्छा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है। ग्रंथियाँ होती है 2 प्रकार की, एक होता है अंतःस्रावी और दूसरा होता है ना बहिस्रावी। कौन स्रावी जी, चलिए बहिस्रावी ग्रंथियां होती है ना। चलिए बहिस्रावी ग्रंथि होती है। देखें अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं जी, देखें ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो चीजें स्रावित होती हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे ना प्यूबिटी क्या हो गया जी, चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अंतःस्रावी, यहाँ से जो चीज़ें स्रावित होती हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं, और एक होता है बहिस्रावी, यहाँ से जो चीज़ें स्रावित होती है इसको एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। चलिए ये बात भी आप लोग धीरे धीरे सीखते चलें। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता ना। कौन सा तत्व जो होता है विकास को प्रभावित
नहीं करता। देखें, रोग एवं चोट विकास को प्रभावित करता है जी, पोषण भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धन। ये जो प्रश्न था पिछले सेट में भी मैंने करा दिया था, दोबारा पूछ दिया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों, अगला कह रहा है निम्न में से ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण देखें, लाउड स्पीकर हमेशा जहाँ हम रहते हैं, हमारा परिवेश होता है, वातावरण होता है, वहाँ हमेशा लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं ना। पटाखे भी दीपावली के शुभ अवसर पर छूट जाते हैं, या कहीं शादियाँ होती है किसी की ना जीत पे। चलिए, सड़क यातायात, इस प्रश्न का मकान निर्माण में भी उतना ना ध्वनि प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जी, सड़क यातायात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुकुर खांसी, ठीक है ना, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वूपिंग कफ। चलिए, कुकुर खांसी मतलब काली खांसी। देखें विद्यार्थियों, कुकुर खांसी मतलब कौन सी खांसी, तो काली खांसी भी इसको कहते हैं। चलिए कह रहा है प्रश्न, कुकुर खांसी के बचाव के लिए ना कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब यहाँ देखें ऑप्शन बी, DTP। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, डी से होता है ना डिप्थीरिया, डी से क्या होता है डिप्थीरिया, ठीक है ना, टी से क्या होता है टेटनस, टी से परटूटिस, तो DPT का फुल फॉर्म हो गया डिप्थीरिया टेटनस परटूटिस, जो कि किसके लिए लगाया जाता है, कुकुर खांसी, काली खांसी, और अंग्रेजी में वूपिंग कफ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, रोग, चलिए कह रहा है रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु, रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए। देखें, रोग फैलाने जितने भी जीवाणु होते हैं ना, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीनी का घोल। किसका घोल जी, चीनी का घोल, इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो मैं बता दूं, विटामिन सी की कमी से यहाँ बच्चों रोग होती है अस्कर्वी। कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी, जो कि बी ऑप्शन सबसे सुंदर और सबसे प्यारा है। चलिए, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है जी, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। चलिए यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग सुने मेरी बातों को। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि ना खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। चलिए अच्छा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। चलिए ठीक है ना। अच्छा, बेरी B1 की कमी से, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। एनीमिया ना, रक्त में लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। चलिए ये भी क्लियर करते जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। पोषणहीनता से जब भी अगर बात करें तो आप लोग आंख मूंद के कहिएगा एनीमिया ना। चलिए, शरीर में आयरन की कमी से, लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी, एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज कहते हैं ना, खुराक एक महीने दर दिया जाता है, सप्ताह में दिया जाता है ना। बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0 से 3 माह। इस प्रश्न का सही जवाब देखें, 0 से 3 माह पर ना बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। चलिए अच्छा, पोलियो बहुत सुंदर। यहाँ पे देखें मैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि WHO का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप, यानी कि देखिए WHO से ना तो है वर्ल्ड, क्या होता है जी, वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं ना। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखें ऑप्शन ए पहले ही दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों ना। हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल ना, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, 1948 में इसका स्थापना हुआ था जी। चलिए मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है बताएं, सभी लोग बताएं, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ना, जिनेवा। चलिए खूबसूरत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा चलिए, उचित भोजन, हाँ जी हाँ, चलिए ठीक है, ये भी जरूरी है ना। अच्छे वस्त्र जरूरी है, अच्छा घर जरूरी है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है सुयोग्य बनाने की, ठीक है ना यार। उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर सबके पास हो सकता है ना, 90% लोगों के पास हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हुआ देखें ऑप्शन, चलिए
डी, ऑप्शन डी। यहाँ बात हो रही है बच्चों की। बच्चों को ना बिना उचित निर्देश के आप ना उन्हें जब तक अच्छे रास्ते पे नहीं दिखाएंगे ना, मोटिवेट नहीं करेंगे, अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो फिर बच्चे ना कैसे सुयोग्य बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उचित निर्देशन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है खुशी ना आत्मीयता और ना रूप हलापन का प्रतीक है। खुशी, आत्मीयता और रूप हलापन का प्रतीक क्या है जी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सभी विद्यार्थी बताएं कौन सा जवाब होगा जी? ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा जी? तो पीला। क्या होगा जी? पीला। पीला रंग है खुशी ना आत्मीयता और रूप हलापन का प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? एकीकृत बाल विकास योजना ना ICDS कहते हैं। क्या कहते हैं? ICDS ना। चलिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ना, समेकित बाल विकास परियोजना, मैंने बताया था ये शुरू किए गए थे 1975। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1975। चलिए आगे चलते जाए, आगे बढ़ते जाए। कह रहा अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का ना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ लिपि नहीं कहा है, विधि। चलिए अच्छा वही लिपि हो या विधि, यहाँ अगर लिपि लिखता तो सबसे अच्छा होता, ठीक है ना। चलिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि? ब्रेल लिपि। ये तो हर कोई जानता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? घर मानव जीवन को प्रदान करता है और क्या करता है यार? सुरक्षा, हाँ जी करता है, बिल्कुल करता है। प्रतिष्ठा, हाँ जी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अस्थायित्व, हाँ जी ये भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है, यानी कि विकल्प ना, ऑप्शन ढूंढना पड़ता है या लाइफ में, ठीक है ना। तो देखें इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ना ऑप्शन सी, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखरेख। यही होता है वैकल्पिक देखरेख का अर्थ। समझ में आए बात ना। चलिए माता के बीमार पड़ने पर तो पिता भी होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, पिता द्वारा बच्चे को ना देखरेख। चलिए ये सब ऑप्शन अनबन है, इस पे ध्यान नहीं दे। इस प्रश्न का सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। क्या है जी? वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है नींद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। देखें यहाँ मैं थोड़ा सा PDF को जूम करूंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखें कह रहा है विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए किसमें घुलनशील है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था विटामिन ए ना ADE के। चलिए वसा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा। याद रखिएगा A, D और E के किसमें घुलते हैं? वसा में। और बाकी जो बचते हैं ना BC, क्या जी इधर लिख रहे हैं BC किसमें घुलता है? तो जल में घुलता है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य की रोशनी से मैं ना पहले भी बता चुका हूँ, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है जी? तो कैल्सीफेरॉल। पिछले सेट में मैंने बताया था कैल्सीफेरॉल इस विटामिन का रासायनिक नाम है ना। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो हॉलकट ने की थी। इसे हार्मोन्स के नाम से भी जानते। विटामिन की ऐसा भी प्रश्न कहता है कि किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, हार्मोन के नाम से। तो वो कौन सा आंसर होगा जी? विटामिन, चलिए विटामिन डी होगा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 25वां प्रश्न कह रहा है चलिए सॉरी अगला प्रश्न है ना 26वां है। 26वां प्रश्न का निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? ये तो मैंने ना ये प्रश्न बार बार आप सबको बताया है। तो मैं कहूँगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना ऑप्शन ए, प्रोटीन युक्त भोजन जो होते हैं उसमें जीवाणुओं की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, यानी कि विधि के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या करें कि भोजन और ज़्यादा उसमें विटामिन आ जाए, खनिज लवण आ जाए ना, पौष्टिकता बढ़ जाए भोजन की। तो देखें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? खमीरीकरण, हाँ जी करते हैं जी। अंकुरीकरण, हाँ जी करते हैं जी। विभिन्न भोज्य पदार्थों का समावेश, हाँ जी। इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न भी शायद पिछले सेटों में मिल चुका है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? देखें विटामिन ए निम्न में से किसमें पाया जाता है? विटामिन ए आंवला में भी नहीं पाया जाता है, अमरूद में भी नहीं पाया जाता है, दूध में भी नहीं पाया जाता है। इस
प्रश्न का सबसे सही जवाब है ऑप्शन डी, दाल में पाया जाता है विटामिन ए। प्रोटीन भी पाया जाता है, हाँ जी पाया जाता है। चलिए 29वां प्रश्न करा है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है, माताएं होती है। तो इस प्रश्न का सबसे उचित जवाब है ऑप्शन ए, 20 ग्राम, है ना। 20 ग्राम क्या देना चाहिए जी, अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, अतिरिक्त प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कि कोशिका की रचना होती है। चलिए कोशिका, यहाँ कोशिका की बात कही गई है ना, तो इस प्रश्न का भी सही ऑप्शन देखें, मैंने अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर आप पहचान पा रहे होंगे, ऑप्शन बी प्रोटीन ना। कोशिका की इकाई क्या है जी ना। चलिए कोशिका को शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, तो कोशिका है। अब कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन कैसे बनता है, तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से, किससे जी, एमिनो अम्ल से। चलिए आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जी, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी बिल्कुल कहेंगे, ये तो है जी। प्रोटीन भी है जी, हाँ जी। विटामिन भी है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। आहार आयोजन यानी कि जब आप ना आहार का आयोजन कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पका रहे हैं, चलिए तो इनमें से आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है रसोई घर का आकार, हाँ जी ये तो विचारणीय है। रसोई घर का आकार कैसा होना चाहिए, कहाँ पे खिड़की होनी चाहिए ना, खिड़कियों में जाली लगे होने चाहिए। चलिए बर्तनों की उपलब्धता, हाँ जी होनी चाहिए। व्यंजन पुस्तिका व प्रकार, हाँ जी। देखिए डी कभी नहीं होना चाहिए ना, ये विचारणीय नहीं है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ना, सहायक व्यक्ति जो होता है विचारणीय नहीं होता है आहार आयोजन में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। कह रहा है, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। भोजन करते हैं उससे भी जल मिलते हैं, पेयजल तो एकदम साक्षात दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छा, पेय पदार्थ भी इस ऑप्शन का सही जवाब ऑप्शन डी, मिठाइयों से जल नहीं मिलता है। विद्यार्थियों इस बात को आप लोग कंठस्थ करते चले। अगला प्रश्न कर रहा है, नमी की कमी होती है। नमी की कमी, नमी यानी कि शरीर में जल की मात्रा जब कम हो जाती है तब ना कहते हैं कि नमी की कमी हो गई है, कहाँ जी, शरीर पे। चलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा डिहाइड्रेशन। देखें यहाँ मत चले जाइएगा, ये रिहाइड्रेशन है, ये क्या होता है भाई मुझे भी नहीं मालूम। चलिए डिहाइड्रेशन यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, ORS घोल इसके लिए बनाया जाता है और रोगियों को पिलाया जाता है। चलिए निर्जलीकरण दूर करने के लिए, चलिए समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए अगर आप 36वां प्रश्न कह रहा है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक आयु प्रदूषण नहीं होता, यानी कि आंतरिक आयु, देखिए ध्यान देना करें, आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। चलिए यानी कि देखें, अच्छा इस प्रश्न का सही जवाब मैं पहले ही बता दूं कि इस ऑप्शन का ना सही जवाब ऑप्शन बी, वाहन। हाँ रोज चलते हैं वाहन, लेकिन ये वायु को अंदर से एकदम गहराई रूप से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, हाँ, बल्कि जो हम घरों में ना जो चूल्हा प्रयोग करते हैं उससे जो धुएं निकलते हैं, सिगरेट पीते हैं ना, या सिगरेट लोग स्मोकिंग करते हैं, ये धुएं, ठीक है ना, मच्छर मारने के लिए जो कॉयल हम लोग घर में जलाते हैं, ये सब वायु को ना आंतरिक रूप से प्रदूषण करते हैं। आप लोग इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है यार, चलिए ध्वनि प्रदूषण से होता है। चलिए ध्वनि प्रदूषण से होता है यानी कि कौन कौन से रोग, यहाँ देखें रोग दिया है जी, आंखों की समस्या हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है, सुनने की समस्या हो सकती है। तो देखें इस प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या हो सकता है, तो सुनने की समस्या। ज़्यादा आप ना लाउड वाले जगहों पर रहिएगा जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है ना, तो आपको सुनने की समस्या हो सकती है। चलिए ये गृह विज्ञान कहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ना देखें, ये कार्यक्रम हुआ था प्रारंभ, पुण्यतिथि, जन्म तिथि कहते हैं ना किसकी, तो महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन ना लागू चलाया गया था। किस तिथि को आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को बापू ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म तिथि के शुभ अवसर पर। चलिए बहुत सुंदर। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, चलिए कारीगरी। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कारीगरी, डिजाइन, माल, इनमें सभी कौन सा होगा? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कारीगरी। कारीगरी ही तो होती है उच्च गुणवत्ता। ये माल क्या कह दिए गुरुजी? डिजाइन। अरे डिजाइन तो कोई भी कर सकता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कारीगरी ही उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। चलिए पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से क्या प्राप्त होता है जी? चलिए अधिक स्वच्छता, अधिक स्वच्छता, नहीं, ये क्या कह दिए गुरुजी? अधिक पौष्टा। अरे मिल गया आंसर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना। जब किसी चीज को आप अच्छी तरीके से पका रहे हैं ना, उचित मात्रा में, उचित तापमान में, तो उन चीजों की ना पौष्टिकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। चलिए ये बात आप लोग समझ रहे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? चलिए इस प्रश्न का जवाब सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए क्या होता है जी ना, इस प्रश्न का सही जवाब देखें, मैं कहूँगा आदतें ना, आदतें इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी सब निर्भर करते हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ज्ञान सब निर्भर करते हैं। चलिए 42वां प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? कह रहा है कि आहारीय मिलावट का अर्थ है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न। आहारीय मिलावट का ना अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न। हाँ जी, ये तो परिभाषा होता है जी, ये तो मिल गया जवाब। इस प्रश्न का ना जवाब होगा ऑप्शन ए सही है। चलिए देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है? देखें बीज हाँ जी खाते हैं, पत्ते हाँ जी खाते हैं, फूल भी खाते हैं। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। चलिए मसालों के, अगला प्रश्न कह रहा है मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मसालों की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो देखें जब मैं ना फूड एडल्ट्रेशन जब मैं पढ़ा रहा था अपने विद्यार्थियों को, तो अच्छी तरीके से बताया है कि इस मसालों की मिलावट में किसका मिलावट किया जाता है जी? घोड़े की लीद। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए घोड़े की लीद। चले क्लियर करते जाएं सभी चीज। चलिए कह रहा है कि खेसारी दाल के अतिरिक्त सेवन से कौन सा रोग होता है? ये भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये लेथराइज्म रोग ना, ये 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब है लेथराइज्म देखना। अगर खेसारी दाल ना, एक इसमें विषैला पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ना केमिकल्स होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। अगर 40% आपके भोजन का हिस्सा है, दैनिक हिस्सा है, 40% ना आपके भोजन का हिस्सा है खेसारी दाल, तो आपको भी ये रोग हो सकता है लेथराइज्म, ठीक है ना। अच्छा खेसारी दाल किस में मिक्स हो जाता है ना, किस में मिल जाता है? तो ये हो जाता है अरहर। किसकी दाल में मिक्स हो जाता है जी? अरहर में मिक्स हो जाता है। ये प्रश्न भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानकीकरण चिन्ह चलिए मानकीकरण चिन्ह क्या दर्शाता है? चलिए कह रहा है वस्तु की गुणवत्ता हाँ जी दर्शाता है। वस्तु में मिलाओ इसको नहीं दर्शाता है जी, वस्तु के प्रकार को भी नहीं दर्शाता है। चलिए इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन ए वस्तु की गुणवत्ता। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े बिना विलंब किए हुए। कह रहा है जल का विष संक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा जल जब अशुद्ध हो जाता है तो उसको ना शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आसान भाषा में कहिएगा ऑप्शन बी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है? तो मैं बता दूं घरेलू लेखा जोखा जो होता है 3 प्रकार का होता है जी। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी 3 ना। एक होता है ना दैनिक, क्या होता है जी? दैनिक लेखा जोखा होता है कि नहीं? चलिए बाजार गए ना, इतने रुपए के खरीदे, दैनिक लेखा जोखा। दूसरा क्या होता है ना साप्ताहिक, चलिए साप्ताहिक होता है, क्या होता है साप्ताहिक। और तीसरा ना मासिक होता है। ये ना 3 प्रकार होते हैं घरेलू लेखा जोखा के, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। इन तीनों चीजों पर आधारित होता है घर का लेखा जोखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? देखें पारिवारिक बजट का उदाहरण होता है जी संतुलित बजट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संतुलित बजट। अच्छा बजट कितने प्रकार का होता है जी ना? लगभग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बजट। चलिए कौन सा होता है जी? तो चलिए पूर्ण, देखें होता है एक पूर्ण या आंशिक बजट, ठीक है ना। पूर्ण या इसी को क्या कहते हैं? आंशिक बजट। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलिए फिर से लिखूंगा। दूसरा बजट क्या होता है जी? पूर्ण या आंशिक के बाद होता है संतुलित बजट। कौन सा बजट? संतुलित बजट ही दूसरा प्रकार होता है बजट का। तीसरा क्या होता है जी? तो बचत का बजट होता है। किसका जी? बचत का बजट होता है। और चौथा क्या होता है जी? तो घाटे का बजट होता है।
किसका बजट होता है? घाटे का। ये कुछ 4 प्रकार होते हैं बजट के, आप लोग ना पढ़ सकते हैं गृह विज्ञान से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 प्रकार से खाते खोले जा सकते हैं ना। होता है बचत, क्या होता है जी? बचत खाता होता है ना। उसके बाद क्या होता है? चालू ना, बचत को सेविंग कहते हैं ना, चालू को क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं, है कि नहीं जी। उसके बाद सावधि जमा खाता होता है, सावधि जमा कहते हैं ना। चलिए कौन सा प्रश्न था? हाँ 50वां। चलिए क्या था जी? सावधि जमा खाता क्या होता है बच्चों? सावधि ना जमा खाता होता है, जिसको क्या कहते हैं जी? तो फिक्स्ड, क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट ना, डिपॉजिट अकाउंट्स कहते हैं। आखिरी होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं। चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ है जी। चलिए एक होता है आवर्ती खाता, क्या होता है? आवर्ती, जिसको रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 51वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता? देखिए फिर से वही प्रश्न कह रहा है जी, कह रहा है कि इनमें से कौन से ना जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता, इनमें से कौन सी राशि ना जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता? तो मैं बताता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालू जमा ना। चालू खाता जो होता है, करेंट अकाउंट जो होता है, ये किसके लिए होता है जी? तो व्यापारी वर्ग के लिए। किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए। इसमें ना ये जो चालू करेंट अकाउंट होता है, इसको खोलने के लिए ना इसमें कम से कम हमेशा 5,000 रुपये रहने चाहिए। व्यापारी वर्गों के लिए होता है, जब चाहे तब ना दिन भर में कितना बार लोग पैसा निकाल लेता है ना, या फिर जमा कर सकते हैं। चलिए यकीन है आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बैंक के कार्य हैं, खाता खोलना हाँ जी है, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना हाँ जी, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि पैसा वापस करना, ये सभी ठीक है ना। चलिए मिल गया जवाब। इस प्रश्न का सबसे उचित जवाब होगा डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? विनियोग की विधि है, बैंक में आप ना विनियोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बचाते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। चलिए बैंक भी होता है जी, हाँ जी होता है जी। पोस्ट ऑफिस हाँ जी होता है, डाकघर, जीवन निर्वाह LIC ना हाँ जी होता है जी। तो इस प्रश्न का भी जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? भोज्य पदार्थों जो हम लोग खाते हैं। अच्छा हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क ना आभूषणों में ना सोना चांदी ना गहने इत्यादि ना, ये सब जो होते हैं आभूषण होते हैं, इनमें किसका मार्क रहता है? तो हॉलमार्क, ठीक है ना। बाजार में जाइएगा, सोने का कंगन खरीदिएगा, उसमें हॉलमार्क दिया रहेगा। वुल मार्क ना गर्म कपड़े होते हैं ना, कपड़े होते हैं जैसे कि अंगूरा एक ना ब्रांड आता है। तो वुल मार्क क्या होता है जी? तो ऊनी वस्त्र देखे ना, उनमें होता है जी वुल मार्क। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 1 मार्क, ठीक है ना। 1 मार्क कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसमें किसका मार्क होता है? 1 मार्क। चलिए बहुत सुंदर इस प्रश्न का जवाब है। चलिए 55 प्रश्न देखते हैं। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या क्या? चलिए ऑप्शन ए कह रहा है दूर करके, हाँ जी दूर करके खाद्य संरक्षण किया जा सकता है। हाँ ऑप्शन बी कह रहा है मार कर, हाँ जी किया जा सकता है, हाँ जी निकाल कर, ये बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये यहाँ मैं ना थोड़ा सा PDF को बड़ा करूँगा। चलिए कह रहा कि प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, याद कर लीजिएगा। नीला ना, नी से नीला, नी से क्या होता है जी? नीला, ह से हरा और ल से लाल, ये प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए 57वां प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? चलिए 57वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडा रंग है? इनमें से कौन ठंडा जहाँ हरियाली होती है वहाँ ठंडा होता है। चलिए ठंडा रंग कौन सा है? हरा, ऑप्शन ए सही जवाब है जी विद्यार्थियों, एकदम आसान भाषा में समझते जाए। जंग का धब्बा होता है। चलिए प्रश्न कह रहा है जंग का धब्बा है। अच्छा जंग कहाँ होता है जी? तो लोहे में। लोहा क्या है? खनिज है। लोहा क्या है बच्चे? खनिज। विद्यार्थियों ध्यान सुने, लोहा क्या है ना? खनिज है। तो जंग का धब्बा कहलाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खनिज धब्बा। अच्छा खनिज धब्बा क्या होता है ना, जैसे कि कहते हैं स्याही हो गया, क्या हो गया जी? स्याही हो गया। लोहे से ना जंग होता है, उससे अगर वो लगा आपके शर्ट में तो क्या कहलाएगा जी? जंग धब्बा। देखें विद्यार्थियों प्राणिज धब्बा क्या होता है? प्राणिज ना, प्राणी यानी कि प्राणी जैसे ना, प्राणियों से जो धब्बे बनते हैं। देखें जैसे मुर्गी देती है अंडा फूटा और आपके शर्ट में लगा तो वो दाग क्या कहलाएगा? वो धागा क्या कहलाएगा जी? तो प्राणिज धब्बा। समझ में आए बात? चलिए जैसे ना मांस मछली से लग गया आपके शर्ट में दाग तो वो क्या कहलाएगा जी? प्राणिज धब्बा कहलाएगा। चिकनाई या ना चिकनाई युक्त धब्बा, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं? घी हो गया जी ना, मक्खन हो गया, आइसक्रीम हो गया, ठीक है ना। ये
कैसे धब्बे कहलाएंगे, तो चिकनाई धब्बे कहलाएंगे। वनस्पतिक धब्बा क्या होता है, ओ यार चाय का धब्बा, चलिए ना, कॉफी का धब्बा, किसका धब्बा, कॉफी का, फूल का, किसका, फूल का, ठीक है ना, और किसका, चलिए पत्ती, जो भी है ना, सब वनस्पतिक धब्बे कहलाएंगे, आसान भाषा में समझिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है धुलाई ना, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। अच्छा, दाग धब्बे छुड़ाना, हाँ जी बिल्कुल शामिल है। धुलाई, हाँ जी शामिल है। सुखाना, हाँ जी शामिल है। इस्त्री करना, अबे ये क्या कह दिया गुरुजी, मिल गया आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चलिए, जो कि शामिल नहीं है। चलिए 60 प्रश्न है, देखें अगले प्रश्न 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे विद्यार्थी, कौन सा हो सकता है जी, ठीक है ना। चलिए लंबी और मोटी महिलाओं के लिए मैं बता दूं आप सब विद्यार्थियों को कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तिरछी रेखा। कैसी रेखा, तिरछी रेखा। जब तिरछी रेखा वाले ना वस्त्र पहनते हैं मोटी महिलाएं ना, तो वे थोड़ा स्लिम पतले से नजर आते हैं। चलिए इस बात को मानते हुए चले आप लोग, ये गृह विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए कह रहा कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। ये तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न ना, हर बार पेपर में बन जाता है जी। तो सुजनी सुई शिल्प किस राज्य में है, तो अपने बिहार, अपने धरती, अपनी मिट्टी पर, अपने वतन पर बिहार। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए आगे लिखें, चलिए आगे देखें। कह रहा कि किसी बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ना, किस बिंदु को, चलिए किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। माने जब आप बाजार से या मार्केट से ना कह लें वस्त्र खरीद रहे हैं, तो किस बिंदु पे आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए इस प्रश्न का ना जवाब भी ढूंढते हैं। चलिए कह रहा है ना सिलवट अवरोधकता, हाँ जी इसको तो मांगता है जी, देखेंगे खूब ध्यान से। कोमलता, यार कोमलता ना, हर समय कोमल कपड़े थोड़ी चलेंगे ना, कठोर भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया जी ऑप्शन बी, कोमलता पर ना ध्यान नहीं रखा जाता। रंग की तीव्रता, हाँ होनी चाहिए। धोने में आसानी, हाँ जी होना चाहिए। ये सब कोई देखते हैं ना, 90% लोग देखते हैं। चलिए इसलिए माना गया है, गृह विज्ञान कहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है। अच्छा कोमल ना, जिसको छूने में ना आदमी ना खुश हो जाए, मुलायम लगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेशम। वो रेशम का रुमाल कहते हैं ना, ये सबसे कोमल तंतु है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है, मूल्य का गुणवत्ता से कैसे संबंध है। अच्छा एक मूल्य भी है इधर और गुणवत्ता भी, दोनों में कैसे संबंध है। तो मैं कहूँगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीधा संबंध है जी, स्ट्रेट, एकदम सीधा संबंध है। इधर उधर की बातें छोड़िए, एकदम सीधा संबंध है। चलें अगला प्रश्न कह रहा है कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा, कृत्रिम कपड़े से यानी कि आर्टिफिशियल जो क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथिंग होते हैं, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब विद्यार्थी बताएं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे व्यंजक चूर्ण कहते हैं। आप अगर आप रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये एक व्यंजक पदार्थ होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं। दाग धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए की तरफ दृष्टि हम लोग न डालेंगे। चलिए कह रहा है कपड़ों की जांच, हाँ जी कपड़ों की जांच करेंगे कि कैसे दाग लग गया, दाग जा नहीं रहा। चलिए धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य, हाँ जी इस्तेमाल करेंगे, द्रव्य व्यवहार का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न मिल गया जवाब जी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती। आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती, घर में आंतरिक सज्जा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दुकान में भी हो सकती है, कार्यालय में हो सकती है। देखें यहाँ देखें सभी कोई, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है ना। सार्वजनिक सुविधा में ना कैसे करिएगा आंतरिक सज्जा, इस ना प्रश्न का सही जवाब है सार्वजनिक सुविधा में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। मांड एक पदार्थ होता है, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दे सभी विद्यार्थी, सोचने का प्रयास करें। चलिए मैंने पढ़ाया है भली भांति। चलिए हाँ, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है, इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है देखें सूती। मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है, याद रखिएगा सूती कपड़ों में लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि आंतरिक सज्जा,
ओ यार ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया जी, कोई बात नहीं, चलिए फिर से कर लेते हैं। आंतरिक सज्जा कहाँ नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जा सकती है। चलिए आज का और आखिरी प्रश्न ना 17वां प्रश्न कह रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। चलिए गृह विज्ञान के ना कौन से क्षेत्र हैं, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गृह प्रबंध ही तो गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। चलिए आसान भाषा में मैंने समझाया आप लोगों को। तो ये आपके 70 प्रश्न पूरे हो चुके हैं ना, और सभी प्रश्न अनिवार्य है व्यू ऑफ एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका 70 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसे आप लोग देखें समझें हर एक चीज़ को, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।